बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद। हज़रत गिरामी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गुंबद खदरा के मकीन हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में अल्लाह तबारक व तआला मुस्तकिल कलाम फरमा रहा है और वलीद इब्न मुगीरा की जो बुराइयां हैं वो बयान की जा रही हैं। आप हजरात के सामने इससे पहले कई उसकी बुराइयां आ चुकी हैं, वो बयान हो चुका है। अब अगली बात अर्ज करनी है कि ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़बाहत और मज़म्मत बयान करने वाला दर हकीकत अपने अंदर एक ऐब और रखता है, और वो ऐब ये है कि हर खैर और भलाई के काम से वो लोगों को रोकता है, खुद भी रोकता है और दूसरों को भी रोकता है। मन्नाइल लिल खैर। आपको मालूम होना चाहिए कि लफ्ज़ खैर भलाई के माने में भी इस्तेमाल होता है। बहुत मशहूर लफ्ज़ है, उर्दू के अंदर भी बोला जाता है शर और खैर। और खैर के माना मुसलमानों अरबी लुगत के अंदर माल के भी आते हैं, क्योंकि ज़ाहिरी तौर से माल भी इंसान के अंदर हुस्न व जमाल लाता है, खुशहाली लाता है। ये बात अलग है कि आदमी माल को पसंद न करे, इससे कोई बहस नहीं, लेकिन जाहिर में इंसान माल की कसरत की वजह से अपने आप को ज़रा भलाई वाला खैर वाला समझता है कि चलो मैं लखपति हूँ, करोड़पति हूँ, अरबपति हूँ, मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लेकिन याद रखो मुसलमानों, यह हाथ ना फैलवाना अल्लाह के हुक्म से होता है। अगर माल के एतबार से आप किसी के सामने हाथ ना फैला सकें, आपके पास अरबों रुपया है, करोड़ों रुपया है, और अल्लाह तबारक व तआला किसी और लाइन से आपका हाथ फैलवा दे, तो आप कौन हो सकती हैं रोकने वाले? मसलन डॉक्टर के सामने आप हाथ फैला सकते हैं, अपने मरीज की दुहाई देते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे मरीज को बचा लीजिए, मेरे मरीज की जान बचा लीजिए। होता है ऐसा? बहुत मर्तबा होता है। आप चाहे कितना ही रुपया ले लीजिए, लेकिन मेरे मरीज की जान बचा दीजिए। ये क्या है? ये लल जाना, उसके सामने मोहताज बन के रहना। और अल्लाह तबारक व तआला चाहता ये है कि तुम मेरे दर के मोहताज बन के रहो, सारी दुनिया को तुम्हारे पैरों में लाकर डाल दूंगा। मशाइख ने, सूफियाए किराम ने, अंबियाए किराम ने, औलियाए सालिहीन ने मुसलमानों इस नुक्ते को बहुत बढ़िया समझा। हेड ऑफिस पे जाओ, कहाँ? मरकज़े हकीकी पर जाओ। फोंगलों से बात करने से कोई फायदा नहीं। सीधे भाई बादशाह के पास जाओ, और अल्लाह तबारक व तआला तो बादशाहों का बादशाह है, सारे लोगों को दिल उसके कब्ज़े कुदरत में है। लिहाजा ये माल को रोकता है, ना खुद माल इस्तेमाल करता है, ना जनाब दूसरों को, गरीबों को, मिस्कीनों को, यतीमों को, अपाहजों को, लुंजों को माल देने की तरगीब देता है। बस माल से मोहब्बत सैंत सैंत के रखता है। जैसे हमारे यहाँ भी बहुत से लोग होते हैं, इस मुआशरे के अंदर भी, जो माल को गिनने के ख्वाहिशमंद रहते हैं। रोजाना रात को जब सब घर वाले सो जाते हैं, गड्डियां, और अगर हाथों से ना भी गिन सके तो कम से कम तसव्वुर के अंदर तो लाता रहता है, इतने रुपए हो गए, इतनी दौलत हो गई, इतना माल हो गया। कुछ भी तो नहीं, हाथ का मैल है। अल्लाह तबारक व तआला ने कारून को जमीन के अंदर धंसा दिया। वो तो ऐसा था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम में से था। कौन? कारून।
उसके तो खजाने की कोई हद नहीं थी। इतना जबरदस्त खजाना कि कुरान कहता है कि उसके खजाने की तालियां, कुंजियां बड़े से बड़े पहलवान नहीं उठा सकते थे। कुरान सुना रहा हूं मैं आपको। 20वें पारे में सूरह कसस के अंदर है, इन्ना कारून काना मिन कौमी मूसा फबगा अलैहिम वातैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहहु लतनूउ बिल उस्बति उलिल कुव्वा इज़ क़ाल लहु कौमुहु ला तफ़रह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रिहीन। मूसा की कौम में से था, किसकी? फिरौन की कौम में से नहीं, बनी इस्राइल में से था। फबगा अलैहिम, पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करना शुरू कर दिया, माल के गुमान में आ गया और ये ना सोचा कि मैं मुकाबला किससे कर रहा हूं, माल का मुकाबला कर रहा हूं माल देने वाले खुदा से। और माल देने वाले खुदा ने जिस मूसा को नबी और पैगंबर बना दिया उससे। अब जाहिर है कि खुदा से मुकाबला तो अपने आप को हराना ही है, अल्लाह से कौन जीत सकता है। उसके बाद फरमाया वातैनाहु मिनल कुनूज़, हमने उसको इतने खजाने दिए, इतने खजाने दिए, इतने खजाने दिए कि उसकी कुंजियां लतनूउ बिल उस्बति उलिल कुव्वा, बड़े बड़े पहलवान तालियों को नहीं उठा सकते थे। तो जब तालियां नहीं उठ सकती तो माल कैसे उठ सकेगा। लेकिन अल्लाह ने धंसा दिया। कहां? जमीन फटी और अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अंदर धंसा दिया। बड़ी शान शौकत के साथ निकला था अपनी कौम के सामने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहता था क्लियरली, मूसा ऐसा खराब है, मूसा ऐसा खराब है, मूसा ऐसा खराब है। जैसे आजकल भी माल के गुमान में आकर बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े मालदार जो हैं अल्लाह के वलियों को कुछ समझते नहीं। लेकिन आखिर में क्या होता है? होता क्या है? कुछ अपने गुमान में नहीं लाते, कुछ अपने मुकाबले पर नहीं समझते और अपने आप को बहुत बड़ा सेठ हूं, बहुत बड़ा मालदार हूं, बहुत बड़ा मारुति कारों वाला हूं, जैपनीज सामान मेरे पास मौजूद है, ये है और ये है और इतना सोना है और इतनी जायदाद है और इतने बागात हैं, सब खा लेते हैं। बाद मरे बल्कि जिंदगी में ही उसकी नस्लों के लोग खा लेते हैं। बहुत वाकयात हैं इस तरह के। और जब दम निकलने का वक्त होता है, जब दम और रूह आसानी से नहीं निकलते तो कुरान करीम कहता है कि लोग कहते हैं, उसके घर वाले कहते हैं, खुद वो भी कहते हैं, अरे किसी अल्लाह के वली को बुलाकर ले आओ, मेरी रूह सही तरीके से निकल जाए। कुरान है ये, याद है सूरह क़यामा जो 29वें पारे में है, उसमें अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि उस वक्त कहता है कि भाई बुला कर लाओ, कोई झाड़ फूंक करे, कोई सूरह यासीन मेरे पास पढ़ दे, कोई कुरान का पढ़ा हुआ पानी मुझे पिला दे। क्यों साहब, आप तो माल के गुमान में थे, जाओ अपने माल से निकलवाओ। अल्लाह के वलियों को, कुरान के हाफिजों को, कुरान के कारियों को कुछ समझते नहीं थे, इंतहाई पागलपन में जिंदगी गुजारी। कल्ला इज़ा बलगतित तराक़िय वक़ील मन राक़ वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। जब यहां जान पहुंच जाती ना, कुरान कहता है यहां पर ये अटक गई। हमारे यहां गैर मुस्लिम भाइयों के अंदर भी कह देते हैं, जब जान नहीं निकलती तो कह देते हैं मियां अनकई कह दो, अनकई। समझते हैं आप अनकई किसे कहते हैं? कलमा पढ़ लो, कलमा। अनकही, जाहिल लोग बोलते हैं अनकई, अनकही यानी जो बात आज तक ना कही वो कह दो। और वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आज भाई वो कह दो।
वो भी समझते हैं इस बात को। इकरार कर लो मजहब हक, दीन हक वही है जो मुस्तफा लेकर आए, जो मुर्तजा लेकर आए, आमना के दुलारे अब्दुल्ला के प्यारे लेकर आए। कह दो भाई, वही कह दो। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानातवी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम, पूरी दुनिया के। हज को जब तशरीफ ले गए तो मदीने मुनव्वरा कई मील के फासले पर था, जूते उतार दिए थे। किसने? हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानातवी, जिन्होंने दारुल देवबंद कायम किया। ऊंटनी से नीचे उतर गए कि हैं सरकार का सब्ज गुंबद आ जाए और मोहम्मद कासिम ऊंटनी पर बैठा रहे, ये इसकी मजाल नहीं। इसको बोलो क्या बोलते हैं? राहे कानून बोलेंगे, राहे इश्क बोलेंगे। राहे इश्क, कानून तो कहता बैठे रहो, ना वाजिब ना फर्ज। इश्क कहता है कि उतर जाओ। मोहब्बत रसूल तकाजा करती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उतर जाओ भाई, उतर जाओ। चुनाचे हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब, ये अनकई पे सुना रहा हूं मैं, तवज्जो। नानौता जिला सहारनपुर में है। कहां? डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर। मैं गया हूं कई मर्तबा वहां पर, हजरत के मकान पर भी गया हूं। हजरत जो नागरा जूतियां पहनते थे वो एक कपड़े में लिपटी हुई रखी रहती थी अदब की वजह से। बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए शामली जिला मुजफ्फरनगर के मैदान में। आपको तो पता नहीं अपनी इंडिया की तारीख कि हिंदुस्तान कैसे आजाद हुआ, कुछ पता नहीं। निरी जिहालत भरी हुई है, बुरा नहीं मानना। शामली के मैदान में गोलियां चलाई हजरत ने, अंग्रेजों के मुकाबले में तोपें चलाई। 1857, होश की बात करना, 1857 के अंदर ये हजरत का इंट्रोडक्शन और हजरत का तारुफ करा रहा हूं आपके सामने। आपको तो सिर्फ एक ही बात पता है, गांधी जी। उन्होंने तो समझा कि यार ये कौम जो है जाहिल है, इसको तो जो गुट्ठी पिला दोगे वो पी लेगी। मुगली गुट्ठी आती है 555, ऐसी पिला दो, उसका ऐड भी याद रहे, ओ मिठी मिठी। 1857 याद करो, कुछ पता नहीं मुसलमानों को। शामली जिला मुजफ्फरनगर के मैदान में आमने सामने मुकाबला हुआ अंग्रेजों से। कहां पर? इंडिया की बात कर रहा हूं, कहीं जापान की कर रहा हूं? नहीं, ये भी तो देखो यार, मुजफ्फरनगर का भी पता है कि नहीं, शामली का भी पता है कि नहीं। क्योंकि न्यू जनरेशन को तो ये बातें पता ही नहीं, जो बड़े बूढ़े हैं उनको भी नहीं पता। तारीख और इतिहास और हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसका कभी मुताला नहीं, स्टडी नहीं इसकी। नहीं, अल्लाह के दीन की खातिर तलवार चलाना सीखना ऐन इबादत है, गोली चलाना सीखना ऐन इबादत है, लाठी चलाना सीखना ऐन इबादत। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद अगर कोई चीज छोड़ी तो वह हथियार थे। क्या नबी ने जो काम किया? आप सो रहे, हमें तो राइफल चलानी नहीं आती, लाठी तो क्या चलाएंगे। अब लाठी का जमाना कोई, ऊपर से अमेरिका बारूद बरसा रही है और यहां ये लाठी घुमा रहे हैं, चलेगा? कुछ जोड़ है इसका? नहीं। बम का जवाब बम, लाठी का जवाब लाठी, राइफल का जवाब राइफल। अरे तुम कोई सोई हुई कौम थोड़ा ही हो यार, बेदार कौम बनाकर छोड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बोलो, मैं आपसे पूछता हूं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुसफुसे थे या जोशीले थे? इतना रोक कि 1 महीने के फासले पर है अभी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने वाला, लेकिन 1 महीने के फासले पर चलकर आएगा तब हुजूर तक पहुंचेगा। उतनी फासले पर हुजूर का रोब बैठ गया।
ये बुखारी में है, ये मुस्लिम शरीफ में है। ये आप तो तकरीर किसे समझते हैं? बस नमाज रोजा, जंगे बद्र, फुला और फुला और फुला और रोजा। ये भी एक दीन है, मैं नहीं कहता, लेकिन आपका दीन तो बड़ा वसी है, बहुत जबरदस्त है, बड़ी शाखें हैं। कुरान में कहा गया कि ये दीन इस्लाम ऐसा है कि इसके पेड़ की जड़ें जमीन के अंदर बड़ी मजबूत, बड़ी हिलाए से नहीं हिले, और इसकी शाखें जो हैं, इसकी शाखें और टहनियां आसमान से बात करती हैं। तो जमीन से भी मजबूती, तवज्जो, और ऊपर से भी मजबूती। क्या मतलब? ला इलाहा इल्लल्लाह भी मजबूती और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी मजबूती, मजबूती, मजबूती। ये 13वें पारे में सूरह इब्राहिम के अंदर होशियार रहना। अलम तरा कैफ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबतन कशजरतिन तय्यिबतिन अस्लुहा साबित व फरउहा फिस समा तूती उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा व यज़रिबुल्लाहु लम्साल लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। कौन से पारे में है? 13वें पारे में सूरह इब्राहिम के अंदर। लड़के ऊपर उठाकर बैठ, मुंह को उठ रही, कुरान में है ये। फरमाया अलम तरा कैफ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबतन कशजरतिन तय्यिबतिन अस्लुहा साबित। इसकी जड़ कैसी है? खोखली, मजबूत। अच्छा, किसने बनाई भाई दीन इस्लाम की जड़ मजबूत? अल्लाह ने। अल्लाह कमजोर, मजबूत, मजबूत। कुरान में कहा गया इतना मजबूत है, ये इतना मजबूत है। आयतुल कुर्सी के बाद जो आयतें हैं, ला इकराहा फिद्दीन क़द तबय्यना ar-रुश्दु मिनल ग़य फमन यकफुर बित्ताग़ूति व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसका बिल-उर्वतिल वुस्क़ा। जो मोहम्मद के दामन में आ गया, समझ लो उसने मजबूत छल्ला अपने हाथ में थाम लिया। सच्ची ईमान से झूठ बोलने की बात नहीं, और कोई इनकार करे तो आए मेरे मुकाबले पर। हाथ कंगन को आरसी किया यार। मैं कुरान पेश कर रहा हूं आपके सामने। फरमाया लन फिसाम लहा, ये मोहम्मद का हल्का और मोहम्मद का कड़ा ये कभी टूट नहीं सकता। ये कभी, ये कुरान में है लन फिसाम लहा। इनफिसाम के माने आते हैं टूट जाना, बाब इनफियाल का मजदर है। तो फरमाया कि इसकी जड़ें जमीन में बड़ी मजबूत, कितने ही तूफान आ जाएं, कितने ही, लेकिन मोहम्मद का दरख्त कभी गिरने वाला नहीं। गिरेगा तो बहुत दूर की बात है, हिलने वाला नहीं। क्यों भाई? 1400 साल से ज्यादा हो गए। कौन सी सन चल रही? 1435, 1435 हिजरी कमरी। आज तक तो कोई मोहम्मद के दरख्त को गिरा नहीं सका, बल्कि उल्टा झुक रहे हैं। क्योंकि यहूदियत में कोई अमन नहीं, बेचैनी। ईसाइयत में कोई अमन नहीं, बेचैनी। कादियानियत में कोई अमन नहीं, बेचैनी। शियत राफजियत में कोई अमन नहीं, बेचैनी। बौद्ध मजहब में कोई अमन नहीं, बेचैनी। तवज्जो चाहूंगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खास अतिये के जरिए ज्ञान दे दिया था। ज्ञान समझते हैं? गौतम बुद्ध तो बेचारा पेड़ के नीचे बैठा है, आंखें बंद पड़ी हैं, ज्ञान हासिल कर रहा। अरे तुझे मेहनत करनी पड़ रही है सरकार के पास आकर। जिब्रील अमीन जिसके 600 पर हैं, उसने आकर खुद आपको ज्ञान दे दिया अल्लाह का कि मोहम्मद आपके पास आसमान जमीन के रब ने मुझे पैगाम लेकर भेजा है। हुजूर को कोई मेहनत करनी पड़ी। तवज्जो,
और फिर ऐसा ज्ञान दिया कुरान उतार करके, सुभान अल्लाह, रहती दुनिया तक कुरान का कोई मुकाबला नहीं। आज जाकर देखो 9/11 के बाद आपको तो इंग्लिश लिटरेचर, आप उर्दू ही नहीं पढ़ते, हिंदी लिटरेचर तो इंग्लिश का क्या पता। जाकर देखो जो यूरोप से लिटरेचर छाया हो रहा है। 9/11 के बाद तो इतनी तेजी के साथ इस्लाम फैला है कि तुम मोहम्मद को दबाना चाहोगे, मेरा मोहम्मद कभी दबने वाला नहीं। मोहम्मद के गुलाम कभी दबने वाले नहीं। ना अबू बकर दबे, ना उस्मान दबे, ना उमर दबे, ना हैदर कर्रार दबे, सब उनके सामने दब गए। तो वलीद, तू क्या समझता है? अरे तू तो बावला है, तूने तो खैर को रोका, माल को रोका, भलाई से रोका। रास्ते पर बैठते थे ये लोग, कहां बैठते थे? रास्ते में बैठा है कोई जनाब, किसी और दुकान पर बैठा है और हर जाने वाले से पूछते थे कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? मोहम्मद के पास मत जाना। किसके पास? कभी नहीं जाना, जाओगे तो मोहम्मद का जादू तुम्हारे पर चल जाएगा। मोहम्मद, उनका जादू चल जाएगा। एक साहबी है मक्का मुकर्रमा से बाहर के, अबू तुफैल, क्या नाम? वो बहुत बड़े शायर थे, अरबी जबान के बहुत बड़े शायर थे। एक दिन उनके ज़हन दिमाग में बात आई, यार सब लोग कहते हैं कि मोहम्मद का जादू, मोहम्मद का जादू चल रहा है, सब जगह चल रहा है, मैं भी तो जाकर देखूं कि है क्या चीज। क्या है क्या चीज? मैं तो समझदार हूं, अरब का बहुत बड़ा शायर हूं, पढ़ा लिखा हूं। तुफैल दौसी, कबीले दौस के थे ये, जहां के हजरत अबू हुरैरा थे। अबू हुरैरा कौन से कबीले के थे? कबीले दौस, कबीले दौस, उन्हीं के कबीले के थे। मक्का मुकर्रमा पहुंचे, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त तक हिजरत नहीं की थी, मक्का मुकर्रमा में ही क़याम पजीर थे, सह रहे थे, मुसीबतें सह रहे थे, लाठियां खा रहे थे, सारी चीजें। आप जैसे आप अपने माहौल के ऊपर कयास कीजिए, अगर आप किसी ऐसे इलाके के अंदर, किसी ऐसे देहात के अंदर, गांव के अंदर चले जाएं जहां के रहने वाले गांव वाले बिदात खुराफात के अंदर मुब्तला हैं, और उनकी आप इस्लाह करना चाहें तो आसानी से हो जाएगी, आसानी से हो जाएगी। सवाल ही पैदा, एंटी माहौल। सोचो, एक साहब मुझसे कहने लगे कि भाई हम तो बड़े बदकिस्मत निकले। मैंने कहा क्यों, क्या मतलब निकला भाई बदकिस्मत का? कहने लगे यार मैं तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पैदा हुआ होता तो अच्छा था। क्या? अब तो जनाब 1400 साल बीत गए, मेरी उम्र 30-35 साल की हो गई, मुझे तो बड़ा अफसोस होता, मैं तो हुजूर के जमाने में जिंदा होता। मैंने कहा हुजूर के जमाने में जिंदा होते तो क्या तुम अबू बकर उमर की तरह मुजाहिदे कर सकते थे? क्या तुम भूखे रह सकते थे? 3 साल तक तवज्जो करना, मेरे आपके नबी सरकार दो आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल तक बाइकाट रहा हुजूर का, और जो सहाबा आपके साथ थे वो बर्दाश्त कर लेते, भूखे रह लेते, खून निकलवा लेते अपना। ये तो सहाबा का मुकद्दर था कि वो जमात पैदा हुई, और पैदा होने के बाद सहाबा जैसी जमात पैदा होगी ही नहीं। मोहम्मद पैदा नहीं होंगे, मोहम्मद जैसा कोई नहीं तो सहाबा जैसा भी कोई नहीं, रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन। कि ना, मैंने कहा अभी अगर कर्फ्यू लग जाए कहीं पर, मैया मर जाएगी आपकी, मैया। कहीं नाउज़ुबिल्लाह 2 जमातों में, 2 जमातों के अंदर अगर इख्तिलाफ हो जाए, मार कुटाई हो जाए, तो जान की सलामती मांगते फिरोगे, अबे कुंडी बंद कर ले, कुंडी बंद कर ले। वो हिम्मत है जो अबू बकर तो पहाड़ की चढ़ाई पर लेकर चढ़े, अपने कंधे पर बिठाकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को।
एक तो बोझ, ऊपर से चढ़ाई, और ऊपर से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानियत का बोझ। और अगर चढ़ाई पर चढ़ते हुए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई वही नाजिल हो गई तो वही का बोझ, और वही का बोझ इतना होता था कि हुजूर की ऊंटनी जो थी उसकी हड्डियां चर 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 बोलती थी, इतना बोझ बर्दाश्त कर लेते। ये कहना बहुत आसान है, मार कुटाई। तो हुजूर ने अमन का पैगाम दिया, पीस का मतलब चैन, सुकून, आश्ती का पैगाम दिया, और बहुत सब्र से काम लिया। मक्का मुकर्रमा में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल रहे? कितने साल रहे यही पता नहीं, क्योंकि वो आदत है ना नमाज रोजे की तकरीर सुनने की, है ही नहीं मालूमात। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी नुबुव्वत वाली जिंदगी 23 साल, 40 और 23 63 साल की उम्र हुई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल रहे मदीने मुनव्वरा में, और 23 में से 10 निकाल दो 13 साल मक्का मुकर्रमा में। 13 साल तक यह हुक्म था अल्लाह पाक की तरफ से कि होशियार, किसी को डंडा भी मत मारना, कि हुजूर ये हमें मारते हैं कि नहीं, सह लो। क्या? अपनी बात मनवाने के लिए दीन के मुअल्लिम को, दीन के मुबल्लिग को बहुत सब्र करना पड़ता है, लोगों की कड़वी कसीली बर्दाश्त करनी पड़ती है। सहन करने का मादा होना चाहिए। क्या सहन का मतलब? सब्र, बर्दाश्त करने का मादा, तहम्मुल करने का मादा। वहां तो हुक्म ये था कि अगर कोई एक मारे गाल पर दूसरा भी पेश कर दो। कब तक था ये हुक्म? 13 साल तक मक्का मुकर्रमा की जिंदगी के अंदर। बहुत होती 13 साल, आप बर्दाश्त कर लेंगे? आजकल तो हालम ये है कि अगर किसी ने घूर भी लिया तो आदमी पलटकर तमाचा मारता। कोई सीट पर बैठ जाए ना ट्रेन में, आग बगुला हो जाता है। कोई अगर उसकी शान के खिलाफ, मिजाज के खिलाफ बात करे तो आग बगुला हो जाता है। बर्दाश्त नहीं है अब लोगों के अंदर। नहीं आ रही बात समझे? अब तो मस्जिदों में शोर है भाई, बर्दाश्त नहीं अल्लाह के घर में भी आकर। जो चाहता है किसी को गाली देता है, जो चाहता है किसी को बुरा कहता है, और ये ना सोचता कि हम अल्लाह के घर में हैं। कहाँ है? बर्दाश्त नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला देखता है कि इनको बर्दाश्त नहीं, तो अल्लाह ताला जल्दी जल्दी तकलीफों में गिरफ्तार कर रहा है उम्मत को, जल्दी 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 जल्दी। और सबसे ज्यादा जलील मुसलमान है, बुरा मत मानना, क्योंकि इज्जत वाले नबी से कटाप हो गया, इनक़िता। वहां का मसला ही कुछ और हो गया। इज्जत तो सरकार के पैरों में रखी है अल्लाह ने। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। लिहाजा बर्दाश्त कर लेते। 3 साल तक बाइकाट रहा शेब अबी तालिब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आपके पैरोकार सहाबा का। यार क्या कौम अल्लाह ने पैदा की थी। सहाबा जैसी कौम, अल्लाह ने उनको तुगरा इम्तियाज दे दिया। रजी अल्लाह ताला अन्हुम का, रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन। 3 साल तक पहाड़ों के दर्रे के अंदर बंद रखा। किसने? मुखालिफीन इस्लाम ने, कुफार ने, मुशरिकीन ने। साहबा फरमाते हैं कि चमड़े का टुकड़ा कहीं मिल जाता तो उसको चूसते थे हम। क्या? मैंने कहा चूस लोगे? मुंह बंद हो गया। चूस लोगे? ये तमन्ना तो बहुत बड़ी है कि हम वैसे होते और हुजूर के जमाने में होते। हुजूर के जमाने में होते तो बड़े पापड़ बेलने पड़ते। और एक बात बताऊं, अगर होते और हुजूर की मुखालफत करने लगते तो फिर क्या होता? अजाब होता कि नहीं? हल्का होता डबल। हाँ, ये बहुत तमन्ना है। हुजूर के जमाने में होते तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी होते बिलफर्ज, और हुजूर की बात ना मानते। जैसे अबू जहल ने नहीं मानी, अखनस इब्ने शुरैक ने नहीं मानी,
वलीद इब्ने मुगीरा ने नहीं मानी, अब्दुल मुत्तलिब इब्ने यगूस ने नहीं मानी। फिर क्या करते हैं? फिर तो सीधे नारे जहन्नम। क्या? नारे जहन्नम। नारे जहन्नम का मतलब जहन्नम की आग, जहन्नम की सीधे। इस तरह के अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज्यादा खूंखार दुश्मन अबू जहल को 2 छोटे छोटे बच्चों से कत्ल करवा दिया। सुना नहीं सुना कभी? उन्होंने कहा तू हमारे नजदीक इस काबिल भी नहीं कि कोई जवान सिपाही मुसलमानों का तुझे मारे। 2 छोटे छोटे कमसिन बच्चों से मरवा दिया, मुआज और मुअव्वज। क्या? हाँ, मुआज और अब्दुर्रहमान इब्न औफ खड़े हुए थे जंगे बद्र में। उन दोनों छोटे छोटे बच्चों के पास एक बच्चा दाईं तरफ था और एक बच्चा बाईं तरफ था। वो सोच रहे थे कि यार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे दाएं बाएं किसी कड़ियल जवान को क्यों नहीं खड़ा किया? अबे ये बच्चे मेरी क्या मदद करेंगे? तवज्जो। लेकिन ये फैसला किसका था? अल्लाह का था, लेकिन मुस्तफा की जबान से निकला था। अब्दुर्रहमान, दाईं तरफ तुम्हारे ये बच्चा खड़ा होगा और बाईं तरफ ये बच्चा खड़ा होगा। ये फैसला किसका था? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि। लेकिन अब्दुर्रहमान का ज़हन नहीं पहुंच पा रहा। वो इसी कश्मकश में के थे कि यार कोई कड़ियल नौजवान हट्टा कट्टा खड़ा होता, तलवार चलाने वाला, तो मेरी भी हिम्मत बनती। अबे हिम्मत तो अल्लाह बनवाता है। हिम्मत कौन बनवाता है? हिम्मत ऊंची कौन करता है? लेकिन बंदे का इरादा होना चाहिए, बंदे का। हाँ, सवारी के बजाय ड्राइवर बनने की कोशिश करो मियाँ जी, डिब्बे के बजाय इंजन बनने की कोशिश करो। जैसे एक आलिम बाअमल इंजन होता है, इंजन थर्राते हैं लोग बात करते हुए भी। लिहाजा सोच रहे थे यार क्या अजीब व गरीब मसला है। लेकिन उन दोनों बच्चों ने पूछा, चाचा जान, जैसे हमारे यहाँ कहते थे अंकल, कहते नहीं कहते, आम बोलचाल में कहते नहीं अंकल, औरत होती तो कहते थे आंटी। चाचा जान, ये अबू जहल को आप जानते हैं? वो फरमाते हैं मैं सोचने लगा कि इन बच्चों को क्या मतलब, वो तो पहचानते भी नहीं थे कि अबू जहल कौन है। कसम बा खुदा, सच्ची ईमान से सच्ची आज कर रहा हूं, वो दोनों बच्चे पहचानते भी नहीं थे कि अबू जहल कौन सा है। अबू जहल का नाम कुछ नहीं पता। अम्र इब्ने हिशाम, क्या नाम था अबू जहल का? अम्र, बाप का नाम था हिशाम। अम्र इब्ने हिशाम, वो तो पहचानते भी नहीं थे। हाँ जानता हूं मैं। इत्तेफाक से वो फरमाते हैं कि सामने से घोड़े पर सवार अबू जहल आ गया जंगे बद्र में। कहा? जंगे बद्र में। वो फरमाया बच्चों ये है वो। क्या है? ये है वो अबू जहल, देखो ये जा रहा है। अच्छा, इतना सुनना था कि दोनों बच्चे अबू जहल के घोड़े के पीछे दौड़ पड़े। किसके पीछे? अरे किसके घोड़े का जिक्र कर रहा हूँ? करबला के घोड़े का या अबू जहल के? बताओ ना। हाँ भाई यार, देखो मजलिस को पुरवकार रखो। करबला में तो कोई घोड़ा ही नहीं था, कुछ नहीं, सब ढकोसले बात। अब घोड़ा तेजी से भाग रहा था, लेकिन ये बच्चे जरूर थे, लेकिन बच्चों के अंदर जज्बे ईमानी, जज्बे सादिका, तलबे सादिक, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तन मन धन कुर्बान करने का जज्बा, ये स्पिरिट अगर उम्मत के अंदर पैदा हो जाए तो सुभान अल्लाह, कोई आपसे आंख मिलाकर बात नहीं कर सकता। हमारे हिंदुस्तान के अंदर जब यहाँ पर मुगलिया दौर था और उससे पहले जो हुकूमतें हुई हैं, आंख से आंख मिलाकर कोई बात नहीं कर सकता था। ये तो बोधे हो गए हम, बोधे। और पाकिस्तान जब से बन गया और बोधे, बहुत बड़ी गलती हुई है ये। अब मुल्क की तकसीम नहीं होनी चाहिए। बात समझ रहे नहीं? हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह ने दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठ बैठ कर आवाजें लगाई, अरे पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों मत जाओ, मत जाओ, फिर भी तो तुम तबलीग करने यहां पर आओगे।
फिर भी तो मुसलमान यहां पर पैदा होंगे। खुशामद की हजरत ने। मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम तो सुना होगा, सुना ये नाम या नहीं सुना? लेकिन नाम अगर पूछूं पता ही नहीं होगा। हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह का ये असल नाम नहीं था, ये तो कुन्नियत है। क्या है? मुहय्युद्दीन नाम था। क्या नाम था? हाँ। इल्म हासिल करो। कुरान में है रब्बी जिदनी इल्मा। क्या है कुरान में? ऐ अल्लाह मेरा इल्म बढ़ा दे। 16वें पारे में है सूरह तहा के अंदर। कुरान बता रहा हूं या किसी शायर की बात? कुरान। मुसलमान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक तो बहुत आगे होता है इल्म हासिल करने में। ये भी तो इल्मी मजलिस है, इल्मी मजलिस है। जागो, सोना बंद कर दो, यानी मालूमात हासिल करो अपने मजहब की, अपने मसलक की, अपने हुजूर की, अपने नबी की, कुरान की, तो जीतोगे, वरना मार के डाल जाएंगे लोग। जैसे अब मर रहे हैं मुसलमान, जगह जगह मर रहे हैं। चुनाचे जाकर खुशामद की। कहां पर? दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर। अच्छा बताओ, आपने देखी? बहुत से लोगों ने देखी होगी। और सीढ़ियां अब नीची उसकी हैं, बहुत ऊंची अब भी, बहुत ऊंची भाई, बहुत ऊंची। ऐसे खुशाम भीख मांग रहे थे, मत जाओ, तुम्हें सुकून वहां पर नहीं मिलेगा, तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा, तुम्हें अमन नहीं मिलेगा, तुम्हें आश्ती नहीं मिलेगी। आज आप देख लीजिए तकाबुल करके, अल्लाह का शुक्र है यहां हम बहुत अमन के साथ हैं। रोजाना की बम पार्टी, अभी कल ही रेलगाड़ी के अंदर बम पार्टी हुई है, कल ही खुशहाल एक्सप्रेस में। आज तक जितने लोग यहां से गए हैं सब मुहाजिर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शरणार्थी। आप समझोगे शरणार्थी, वरना मुहाजिर को नहीं समझते, शरणार्थी। और जो लोग वहां से शरणार्थी बनकर आए थे वो इंडियन कहलाते हैं। अब कोई कहता मेरे बचपन में होता था, जाओ भाई बगलों के नुक्कड़ पर शरणार्थियों की दुकानें हैं, वहां से सौदा ले आओ। अब नहीं कहलाता, या कहलाता है? मुझे बता दीजिए। मकामी हो गए भाई, वो इंडियन हो गए। लेकिन वहां आज तक जो लोग यहां से गए हैं गलती खाकर मुहाजिर हैं। अब मारा, कराची में जाकर देखो अभी कितने मारे हैं। लिसानी झगड़ा, जबान का झगड़ा कि तू सिंधी है और ये उर्दू बोलने वाला है, ये उर्दू बोलने वाला है। जो उर्दू बोलने वाला मिला खाट से कत्ल कर दिया, सर जुदा कर दिया। मेरी ये तकरीर, हर तकरीर नेट पर जाती है। जितनी अब तक तकरीरें हो चुकी सब आपको नेट पर मिलेंगी। पाकिस्तान में भी सुनने वाले हैं इसके, लेकिन जो हक है वो कहता हूं मैं, जो हक है जी। फौरन चली जाती नेट पर, एकदम यहां से निपटते। अब सऊदिया का सुने या अमेरिका का सुने, तो अब मुल्क की तकसीम नहीं होनी चाहिए। सियासत, क़यादत, बुखारी में है कि हर नबी सियासत करता था। क्या करता था? लेकिन आजकल की सियासत नहीं। आजकल की सियासत, सियासत नेताजी तो गाली है आजकल। क्या है? सरकार ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नबी क़यादत करता था अपनी उम्मत की। नेता का क्या मतलब होता? क़यादत करना, पब्लिक की तकलीफें दूर करना, पब्लिक को सुख पहुंचाना, अपनी राहत को तर्क कर देना पब्लिक की खातिर, यही तो है। सियासत तो की मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, सियासत की मौलाना हुसैन अहमद साहब मदनी ने, सियासत की मौलाना हिफ्जुर रहमान सेवारवी ने। 2 मरतबा हजरत अमरोहा से खड़े हुए और दोनों मरतबा जेल में थे और सीट निकल गई। किसका जिक्र कर रहा हूं? हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह सिवारी के रहने वाले थे और उनके नाम पर उनका लक़ब दिया था मुजाहिद मिल्लत। क्या लक़ब दिया था?
आज भी मोहल्ला पीरजादा में इसी नाम से स्कूल है, मुजाहिद मिल्लत स्कूल। जाकर देखियो यार, झंडा शहीद के आगे स्कूल है कि नहीं, हजरत के नाम पर है। लिहाजा घोड़े के पीछे दोनों बच्चे भागे, दोनों। अबू जहल को बड़ी सुबकी हुई। क्या हुई? सुबकी, यानी बड़ी जिल्लत सी महसूस हुई, बड़ी। यार दो बच्चे मेरे घोड़े के पीछे भाग रहे हैं, मैं इस काबिल भी जरा हाँ कि कोई कड़ियल नौजवान मेरे पीछे भागे। हाँ, बहुत बड़ी जिल्लत की बात थी। बस दोनों बच्चे शिकरे की तरह लपके उस पर टूट पड़े। एक ने घोड़े पर हमला किया और एक ने अबू जहल की टांगों पर। अब गिरा दिया, घोड़ा भी गिरा और अबू जहल भी गिरा, घोड़ा भी गिरा। और जब नीचे गिर गया, ताबड़तोड़ हमले किए, घोड़ा भी जख्मी पड़ा है और अबू जहल को भी फिर मिलकर दोनों ने जख्मी कर दिया। इतने कमसिन बच्चे थे, इतनी छोटी उम्र के बच्चे थे कि उनको गर्दन तक उतारनी नहीं आती थी, गर्दन तक। लेकिन अपना जज्बा तो पेश कर दिया। अरे भाई, जितना कर सकते हो उतना तो करो ना। जो आजकल के बच्चे, उनको सुनना चाहिए कि बच्चों ने बहुत काम किया है, बड़ी खिदमत की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों ने। उतारनी नहीं आती थी गर्दन। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहां से गुजरे, देखा कि हैं इतना बड़ा बबर शेर गिरा पड़ा है। ओ भाई, इतना बड़ा बबर शेर, कुफ्र के जंगल का शेर, अबे किसने गिरा दिया इसको? कि जी हुजूर हमने गिराया। बच्चे बोले हमने गिराया। किसने गिराया? बच्चे बोले हमें फख्र है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत बड़े दुश्मन को नीचे गिरा दिया। देखा तो सांस चल रही थी। क्या? किसकी? किसकी चल रही थी? चुप क्यों हो? मुसलमान नहीं हो क्या? किसकी सांस चल रही थी? अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ठिगने कद के थे। कैसे थे? बहुत छोटे कद के थे, पस्ता कद, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं ठिगना और नाटा, और अरबी में कहते हैं कसीर, काफ साद या रा। बहुत ठिगने कद के थे और टांगे बड़ी पतली पतली थी। किसकी? किसकी? अबू जहल। अबू जहल की। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। एक मर्तबा अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अपनी किताब के अंदर लिखा, तबकात के अंदर, कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से अब्दुल्लाह इब्न मसूद का गुजर हुआ। हुजूर बैठे हुए थे। हुजूर की आंख जिसके जिस्म पर पड़ जाए वो मुबारक है कि नहीं? नहीं है? है मुबारक। अकीदा क्या है? वो जरा फासले से थे, वो जरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्न मसूद को देखा, पतली पतली टांगे, ठिगना कद, लंबे तड़ंगे नहीं थे, ठिगना कद। सरकार ने सहाबा से बातचीत करते हुए फरमाया कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद की टांगे बड़ी पतली पतली, बड़ी पतली पतली हैं। लगता ऐसा है कि इन टांगों में जान नहीं, लेकिन पुलसिरात के ऊपर से बिजली की तरह गुजर जाएंगे। किसने फरमाया? सच्ची बात या झूठी बात? अब्दुल्लाह इब्न मसूद, किसी वक्त सुनाऊंगा कि ये मुसलमान कैसे हुए थे। अभी नहीं, अभी नहीं, वक्त नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद से बच्चों ने कहा हम नहीं। अब अब्दुर्रहमान इब्न औफ जो खड़े थे ना, वो कहने लगे यार इन्होंने तो कमाल कर दिया। मैं तो तमन्ना कर रहा था कि मेरे दाएं बाएं को कड़ियल अड़ियल पहलवान खड़ा होता। ये क्या नन्ही नन्ही कलियां हुजूर ने खड़ी कर दी। नन्ही नन्ही कलियां जो अभी खिली भी नहीं सही तरीके से।
उनमें से दोनों की तलवारें जो है ना वो जमीन पे घिसट रही थी। बताओ क्यों घिसट रही थी? छोटे कद के थे भाई यार, अमरोहा वालों, इतनी बात तो समझो। गूंगे होकर मत बैठो, नबी गूंगा नहीं गुजरा, कोई नबी गूंगा नहीं गुजरा। उम्मत गूंगी हो जाएगी, नुकसान उठाएगी। चुनाचे अब अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को ये एहसास हुआ कि यार जो कुछ कहा मैंने गलत कहा, जो कुछ कहा। मदद अल्लाह करवाता है, चाहे दाएं बाएं बच्चे खड़े हों या बड़े खड़े हों, बड़ा भी मैदान छोड़ के भाग जाता है। फरमाया जोर से कि मुस्तफा का फैसला बरहक था। ये नन्ही नन्ही कलियां नहीं निकली, अल्लाह ने बहुत बड़े दो छोटे छोटे पहलवानों को मेरे दाएं बाएं खड़ा कर दिया। अमरोहा का पहलवान भी क्या मुकाबला करेगा उन बच्चों का यार। हमारी तो जान कुर्बान उन छोटे बच्चों पर। पहलवान, अब दरमियान में ये बात बता दूं, बहुत बोला जाता है ये पहलवान का लफ्ज, बोला जाता है कि नहीं? हमारे पहलवान साहब भी बैठे हैं, बैठे हैं कि नहीं बैठे? पहलवान फारसी जबान का लफ्ज है। कौन सी जबान का? ये बातें आपको कहीं किसी की तकरीर में नहीं मिलेंगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। फारसी जबान का लफ्ज है ये। पहलू अलग है, पहलू और अलिफ नून उसके आखिर में जुड़ा हुआ है। अब पहलू अलग है और अलिफ नून, अब पहलू के साथ अलिफ नून को जोड़ दो, पहलवान। क्या? फारसी जबान का लफ्ज है। आज तो पहलवान साहब बहुत खुश हैं कि मेरे लफ्ज की तहकीक हो रही है, बड़े खुश हैं साहब। दो लफ्ज हैं ये, पहलू और अलिफ नून, इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या हुआ? पहलवान। होता है ये, हर जबान में होता है। एक लफ्ज दूसरे लफ्ज से जुड़ जाता है। एक लफ्ज है इंग्लिश का इमोशनल, एक लफ्ज है इमोशनलिटी, किसी से मुतासिर हो जाना, किसी से मुतासिर हो जाना। अब इन दोनों लफ्जों को जोड़कर क्या बनाया गया? पहलवान। अब पहलवान के माना क्या हुए? ताकतवर तो ये एक आम लफ्ज है, असल लफ्ज की तहकीक है ना। पहलवान के लफ्जी माना है कुश्ती में अपना रुख बदलना, कुश्ती में अपना रुख बदलने वाला। क्यों भाई, जब दो पहलवान लड़ते हैं तो एक पहलवान देखता है कि इसने ये दाव इख्तियार किया तो उसके तोड़ के लिए दूसरा दाव इख्तियार करता है कि नहीं? बोलो भाई। और रानों पर हाथ मारकर, पटों पर। दूसरे माना आते हैं आगोश में लेने वाला। क्या? आगोश में लेने वाला, ऐसे करके। क्यों भाई, एक पहलवान दूसरे पहलवान को आगोश में लेकर पटखनी देता है कि नहीं? उठा के देके मार देता है। यह है इस लफ्ज के असली माना, रुख बदलने वाला। और याद रखियो, मैं तो समझाता रहता हूँ तलबा को भी, तालिबात को भी, सबको समझाता हूँ कि अपने उस्ताद से कभी मुकाबला मत करना। अपने उस्ताद से कभी दाव सीख के कहने लगे कि मेरा उस्ताद आ जाए मेरे मुकाबले पर, उसको भी चित गिरा दूंगा। उस्ताद तो उस्ताद है। उस्ताद तो किसी भी लाइन का उस्ताद हो, वो काबिल इज्जत, काबिल तकरीम, काबिल ताज़ीम, काबिल तब्जील, काबिल तक़दीस है। उसका दर्जा बहुत बड़ा है, उस्ताद है वो तुम्हारा। चुनाचे ये काम मत कर लियो। अब चाहे वो उस्ताद कोई सा भी हो, पढ़ाने के लाइन से कोई उस्ताद हो, या हकीम डॉक्टर के एतबार से आपका कोई उस्ताद हो, या कोई और काम सिखाया हो, उस्ताद उस्ताद है। उस्ताद, सरकार ने फरमाया कुन बुइस्तु मुअल्लिमा, अरे मुझे तो उस्ताद बनाकर भेजा गया है। कौन कह रहा है ये? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ही ने तो सिखाया सारा दिन, वो मुअल्लिम थे, मुअल्लिम, मुअल्लिम अकबर। बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझे उस्ताद बनाकर भेजा गया। अबू बकर ने किससे सीखा?
उमर फारूक ने किससे सीखा? उस्मान गनी ने, अली हैदर कर्रार ने, सारे सहाबा ने उनसे सीखा। वही तो थे एक सिखाने वाले। जोर से बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात लिखी। उन्होंने कहा कि एक लड़का था ईरान के अंदर, बहुत बड़ा पहलवान था। क्या था? पहलवान। उसने आकर खुशामद की कि हुजूर कुश्ती सिखा दीजिए। क्या? कुश्ती सिखा दीजिए। पहलवानी क्या करूं, कैसे करूं, दंड बैठक कितने, ये मछलियां कैसे बनाऊं, क्या खाऊं, बादाम पिस्ते या चिलगोजे, सब कुछ बताया, सिखा दिए, सब दाव सिखा दिए। उस्ताद बूढ़ा हो गया। कुछ साल के बाद क्या हुआ? कुछ साल के बाद क्या हुआ? उस्ताद बूढ़ा हो गया। चुनाचे वो जो शागिर्द था ना, तवज्जो चाहूंगा, वो जो शागिर्द था उसने मियां चैलेंज कर दिया अपने उस्ताद को। गए, मैं तो इतना बड़ा पहलवान कि अब जिसने मुझे कुश्ती सिखाई ना उसको भी गिरा दूंगा। और उस्ताद बूढ़े हो गए। उस्ताद, अरे जिस्म ही तो बूढ़ा हो गया, अकल तो बूढ़ी नहीं हुई। कुश्ती किस चीज का नाम है? दाव खेलने का। दाव कैसे खेलेगा जब अकल पूरी होगी? जवान आदमी के अंदर जिस्म में ताकत जरूर होती, लेकिन तजर्बा नहीं होता। तजर्बा तो बूढ़ों को होता है, तभी तो बूढ़ों का मर्तबा बुलंद है। चुनाचे ये चैलेंज जो था होते होते जनाब पहुंच गया उस्ताद के पास। कहने लगा, अच्छा मेरी बिल्ली मुझे ही मियाऊं मियाऊं, अरे मेरी बिल्ली मुझे ही मियाऊं मियाऊं। हलवाई की दुकान पर नाना जी का फातिहा। खैर वो भी उस्ताद थे। क्या? उस्ताद से मत अड़ियो, उसकी तो जूतियां उठाने में मजेदारी है, उसकी तो खिदमत करने में मजेदारी है, खिदमत करने में मजेदारी। चुनाचे लोगों ने कहा कि उस्ताद चैलेंज आया है आपके शागिर्द का। क्या? अच्छा कबूल है कि बूढ़े तो हो गए आप, बूढ़े तो हो गए। फरमाया नहीं, अब उसने पट्टे नौजवान ने हमें चैलेंज किया तो हम भी बर्दाश्त करेंगे, कुश्ती कराओ। शेख सादी ने लिखा है वाकया। और साहब शुदा शुदा ये खबर बादशाह को भी पहुंची। तारीख तय हो गई, दिन तय, सब चीजें तय हो गई। और सब लोग ये कहते थे कि आज तो ये पट्टा नौजवान गिरा लेगा अपने उस्ताद को। तवज्जो, गिरा लेगा, क्योंकि उस्ताद के जिस्म में ताकत तो है नहीं। और वो भी ये सोचकर दावा मैदान मुकाबला में पहुंचकर भी कहता था कि गिरा लूंगा अपने उस्ताद को। आज शेरे बबर कितना पटों पर हाथ मारते हुए पहुंचा। अब मछलियों पर पहलवान मारते हैं ऐसे हाथ, हाँ पता है मुझे सब। जितने बॉडी बिल्डर होते हैं ना, वो जब नुमाइश करते हैं जिस्म की, तो कभी यहाँ की रख फुला दी, कभी यहाँ की फुला दी, कभी यहाँ की फुला। देखा कि नहीं देखा? पहलवान ये भी बैठे हैं छुपे हुए, रियाज भाई, इनको भी सब पहलवान ही कहते हैं। तो मैं तो भाई दो पहलवानों के बीच में गिरा हुआ हूं, एक इधर से और एक इधर से। चुनाचे साहब मैदान मुकाबले में उस्ताद भी पहुंच गया। और अब आंख मिलावे तो कैसे मिलावे? आंख मिलावे तो मगर वो तो तकब्बुर था ना, और तकब्बुर अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं। ऐलान हो गया, स्टार्ट। ऐलान हो गया, 1 2 3, कुश्ती शुरू हो गई। कुश्ती शुरू हो गई। शागिर्द ने एक दाव खेला, उस्ताद ने वो दबा दिया। क्या? 59 दाव खेले। किसने? कितने? 59 दाव। और हर दाव को उस्ताद ने नीचा कर दिया। हर दाव को तालियां पिट गई, तालियां पिट गई मैदान में। जैसे क्रिकेट का मैच देखा नहीं, चौका छक्का लगता है तो लोग कैसे करते हैं। हर
फेल? हर दाव फेल। उन्होंने कहा उस्ताद 59 खेल चुका दाव, लेकिन काबू नहीं दिया आपने। काबू? मैं तो सोचता था कि इन बूढ़ी हड्डियों को गिरा लूंगा। ये कौन सा दाव है? आपने तो मुझे हर दाव सिखा दिया था, हर दाव का तोड़ सिखाया था। ये दाव कहां का था कि इस दाव से तो मेरे 59 दाव, बिल्कुल 59 सब फेल हो गए। फरमाया इसी दिन के लिए उठा के रखा था ये। क्या? मुझे पता था कि तू चैलेंज करेगा, इसी दिन के लिए दाव उठा के रखा था। मुझे पता था तू बेवफाई करेगा। और सच्ची बात ये, शागिर्दों की बेवफाई पे मत जाना, ये तो बेवफा होते हैं सच्ची। ये तो खत पत्थर भी नहीं लिखते। लेकिन हमें इनकी बेवफाई पे नहीं जाना, हमें तो दीन की खिदमत करनी, इन्हीं को पढ़ाना है। हमें तो अजर और सिला अल्लाह से लेना है। किससे लेना है? अल्लाह से लेना। भाई इनसे क्या मतलब? कोई बिहार चला गया, कोई बंगाल चला गया, कोई आसाम चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई पता ही नहीं कहाँ है, क्या कर रहे हैं। वहां के वो हजरत बने हुए हैं। कहाँ के? आसाम के, बिहार के, दरभंगा के, फुला 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 फुला। और यहां पर आके वही जूतियां सीधी करनी। चुनाचे अबे इसी दिन के लिए उठा के रखा था दाव, मुझे पता था। देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ, कमीगाह कहते हैं जहां असलहा रखा रहता है, फारसी का लफ्ज है ये। हाँ, जैसे तीर रखे हुए हैं, कमाने रखी हुई हैं, बंदूकें रखी हुई हैं। देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। यानी जैसे ही गोली लगी आके, पीछे मुड़ के तो देखा तो जिगरी दोस्त खड़ा था। मारने वाला कौन था? दोस्ती मत करियो। दोस्ती तो अल्लाह से करनी है। जितना तुम्हारा जिगरी दोस्त तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, उतना कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दोस्ती किससे करनी? दोस्ती किससे करनी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। दोस्ती उससे करनी है कि जिसने आयतुल कुर्सी में फरमा दिया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। वो हमेशा साथ देता है। आपका एक दोस्त कहीं और होगा इस वक्त, आप यहाँ पर मस्जिद नियारियान अमरोहा में बैठे हुए हैं, दोनों में इस वक्त जुदाई है, लेकिन मेरा अल्लाह, आपका अल्लाह, सारी कायनात का अल्लाह, सारी कायनात का खुदा, सारे आलमों का खुदा, मुरब्बी रब्बुल आलमीन, जिधर जाओगे तुम्हारे साथ रहेगा। क्यों भाई, गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ? अरे बोलो तो सही यार। जंगल में जाएंगे हम, वहां साथ है। मस्जिद में हैं तो वहां साथ है। दरिया का सफर कर रहे हैं तो हमारा दोस्त खुदा हमारे साथ है। अच्छा, ट्रेन में बैठे तो हमारे साथ है, हवाई जहाज में बैठे तो हमारे साथ है, हज को गए तो हमारे साथ है। नहीं यार ये बात समझे? मोहल्ला बगला में गए तो हमारे साथ है, दरबारे कला में गए तो हमारे साथ है, और दानिशमंदान गए तो हमारे साथ है, और बदरी बदरपुर की दुकान पे बैठे तो अल्लाह साथ है। ये दोस्त ऐसा है कि जो हर वक्त साथ चलता है। छोड़ दीजिए दोस्ती, दिल किसी को मत देना। दिल, ये दिल तो एक अल्लाह के लिए। किसके लिए? अल्लाह के लिए। अल्लाह कभी बेवफाई नहीं करता। अल्लाह कभी, खास तौर से पढ़ने के जमाने में तो वैसे भी नहीं होनी चाहिए। किताबों से दोस्ती, कैसे? किताबों से दोस्ती। आज तक मेरा कोई दोस्त नहीं है। सलाम दुआ सबसे, सलाम दुआ सच्ची। और हर क्लास में फर्स्ट नंबर आया मैं। प्राइमरी स्कूल हो या बुखारी शरीफ तक की पढ़ाई हो या मुफ्ती की पढ़ाई हो, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट पोजीशन। क्योंकि दोस्त नहीं बनाया। दोस्ती किससे करनी? अल्लाह से करनी, अल्लाह के दीन की किताबों से करनी। तौबा कर लीजिए आज से ही। दिल नहीं देना है। सलाम अलैक सबसे करनी है। क्या? अस्सलाम अलैकुम वालेकुम अस्सलाम। दिल किसी का नहीं दुखाना, लेकिन ये दिल मत देना किसी को। क्योंकि कुरान में है ये 21वें पारे में, सूरह अहज़ाब के पहले रुकू में, मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़ी। हमने इंसान की बॉडी में
एक दिल बनाया, हम एक हैं, हम वाहिद हैं, फरीद हैं, हमारी शान कुल हुवल्लाहु अहद है, हमारी शान व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद है, हमारी शान ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम है। ये एक दिल मैंने बनाया, कान 2 बना दिए, आंखें 2 बना दी, 32 दांत बना दिए, 2 हाथ बना दिए, 2 टांगे बना दी, और जनाब हाथ पैरों में 20 उंगलियां रख दी, सब चीज मैंने बना दी, लेकिन बादशाह एक बनाया। बोलो जिस्म का बादशाह कौन है? बोलो ना। ये लगा हुआ बाईं तरफ, कहाँ लगा हुआ है? हाँ, याद रखियो, सबसे पहले कत्ल करेगा दोस्त। हाँ याद रखियो, क्योंकि सजा होती है अल्लाह की तरफ से। ले दिल दे इसको, ये दिल तो मेरे लिए था, मैंने लिए मखसूस बनाया था। एक बादशाह मैं हूं, एक बादशाह तेरी बॉडी के अंदर बनाया था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, इन्ना फिल जसदी लमुज़गतन इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्ब, कि तुम्हारी बॉडी के अंदर दिल बना दिया है, अगर वो सही रहेगा पूरी बॉडी सही रहेगी, और बादशाह बिगड़ जाएगा तो पूरी बॉडी बिगड़ जाएगी। जैसा राजा वैसी प्रजा, सुना? जैसा राजा वैसी प्रजा। अगर ये बन गया, अल्लाह के नूर में रंग गया, तो आंखें भी नूरानी, होंठ भी नूरानी, 32 दांत भी नूरानी, उंगलियां भी नूरानी, नाखून भी नूरानी, मैदा नूरानी, जिगर नूरानी, लीवर नूरानी, एक एक नस, एक एक रग नूरानी, क्योंकि बादशाह सलामत नूरानी, बादशाह सलामत। ये तजर्बे की बातें हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सफा की चोटी पर खड़े होकर कहा था अल्लाह को मानो, तो सबसे पहले पत्थर किसने मारा था? अबू लहब ने। कौन था? सौतेला चचा या सगा? सगा। होशियार रहना। किसने मारा था पत्थर? चचा ने। कौन था वो? अबू लहब। और ये कहा था बद्दुआ देते हुए, ईंट मारी, पत्थर मारा सरकार की मोहनी मोहनी प्यारी प्यारी सूरत के ऊपर। तब्बन लगा या मोहम्मद अलिहादा जमातना, ए मोहम्मद तेरा सत्यानाश हो जाए, तूने इस वास्ते हमें जमा किया था। कितना दिल गुर्दा होगा हुजूर का, होगा कि नहीं होगा? आपका चचा आपके माथे पर या दिल के ऊपर कहीं तीर मार दे, क्या बीतेगी? क्या बीतेगी? तो जब अल्लाह से ताल्लुक होगा तो तकलीफ भी नहीं होगी। अल्लाह थोड़ा ही मार रहा है तीर। क्यों भाई बोलो? अपनी जवानी को लुटा दे अल्लाह पर, अपनी जवानी को लुटा दे अल्लाह पर, तो अल्लाह जवान हूरे जन्नत की इनायत फरमाएगा। इन्ना लिल मुत्तकीना मफाज़न हदाइक़ व अअनाबा व कवाइब अतराबा व कअसन दिहाक़ा। वह लबलब जाम पिला दूंगा, जब लबलब जाम। जवानी को लुटा दे अपनी, वरना ये जवानी वबाले जान बन जाएगी। मैं नहीं करा, सरकार फरमा रहे। फरमाया वअन शबाबिही फीमा अबलाहु, तेरी जवानी के बारे में कयामत में तुझसे पूछोगी कि कहां इसको खर्च किया। सुना हदीस में कि 5 सवाल जरूर किए जाएंगे हर बंदे से, सुना कि नहीं? जब तक इंसान के कदम अल्लाह पाक की बारगाह से हटेंगे नहीं। कितने सवाल? अरे बहुत मर्तबा सुने होंगे यार ये। उन 5 में से एक जवानी के बारे में भी। जवानी को लुटा दे, जन्नत के मजे ले ले। जवानी को लुटा दे, दुनिया की खुशहाली की जिंदगी के मजे ले ले। चादर तान के सोएगा, कोई मुकदमा नहीं, कोई फिक्र नहीं। सब कुछ जब अल्लाह को दे दिया तो अल्लाह ने अपना सब कुछ दे दिया। याद रखियो, जब तकलीफ उठाओगे अपने से उठाओगे। क्या कहा मैंने? लिहाजा दिल मत दीजो किसी को। इज्जत सबकी करनी, सलाम सबको करना, तकरीम सबकी करनी, लेकिन ये देखो किसी की याद में तुम्हें नींद नहीं आती, अगर नहीं आती तो आज से उसकी याद छोड़ दो। ओके, छुट्टा नहीं तो इन मजलिसों में आओ इंशाअल्लाह। जब ये पता है आपको कि खरबूजे को देखकर खरबूजा
रंग बदल। आओ भाई, आओ यहाँ पर अल्लाह के दीन की मजलिसों में जाओ तो अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत तो खुद ब खुद पैदा हो जाएगी। तो उस्ताद ने गिरा दिया या उस्ताद हार गया? गिरा दिया भाई। उन्होंने कहा इसी दिन के वास्ते रखा था बावले, मुझसे ज्यादा तू अक्लमंद नहीं हो सकता। चुनाचे वलीद इब्ने मुगीरा ने जो बात कही कि हर खैर से रोकता था, मन्नाइल लिल खैर, मन्नाइल, और ये खैर ऐसी कि अंदर अंदर वो भी समझते थे कि यार हक बात तो वही है जो मुस्तफा फरमा रही है सच्ची ईमान से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी मजलिसों में कहते थे कि यार मोहम्मद का जोर कैसे तोड़ें। क्या रात में तन्हाई के अंदर ये मशवरे करते थे। कुरान के 5वें पारे में ये मौजूद है कि मोहम्मद का जोर कैसे ढाएं। मोहम्मद का जोर, ये जोर नहीं था तुम्हारे, नहीं तो पैगाम मोहब्बत था। मेरा पैगाम पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे, जहां तक पहुंचे। लिहाजा अल्लाह अगर तौफीक न दे, इंसान के बस की बात नहीं। क्या कहा मैंने? अल्लाह अगर तौफीक न दे, इंसान के बस की बात नहीं। फैजान मोहब्बत आम सही, इरफान मोहब्बत आम नहीं। बैठो वहां पर जहां अल्लाह की याद आवे, न ऐसी मजलिस से हट जाओ, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये बहुत कीमती जिंदगी जो अल्लाह का अतिया है। कुफार और मुशरिकीन भी के बात वही है जो इस्लाम कहता है, जो कुरान कहता है। बस इसी पर वो वाली बात पूरी करके बात खत्म करता हूं और अगले दर्स से फिर अगली बात अर्ज करूंगा। नानौते के अंदर जो बात चली थी ना शुरू से, हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानौती, वो इसी पर तो चला सारा बयान। और कलमा पढ़ने के लिए जरूरी नहीं कि किसी के सामने ही पढ़ा जाए तभी आदमी मुसलमान होगा। ना ना ना, तन्हाई में पढ़ कलमा पढ़ लो, उस काफिर का इस्लाम कबूल है। हमारे यहाँ क्या होता है मालूम है? मैं चलो भाई ढंढोरा पिट जाता, 10-12 मौलवियों के सामने कलमा पढ़वाया जाए, होता कि नहीं होता? अरे क्या जरूरत है भाई। हाँ, गवर्नमेंट के लॉस की वजह से अगर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़े तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो मजबूरी है, ये तो मजबूरी है। तो नानौते के अंदर एक लाला जी थे। क्या थे? जिला सहारनपुर, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर, नानौता। आज भी वो इसी नाम से है। तो लाला जी का इंतकाल हो गया। लाला जी का हाँ इंतकाल हो गया। जिस दिन इंतकाल हुआ, हजरत के पास वो लाला जी आते जाते थे। किसके पास? हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह। रात को ख्वाब में देखा हजरत ने, क्या तवज्जो, ख्वाब में देखा कि लाला जी तो जन्नत में टहल रहे हैं। कहाँ टहल रहे हैं भाई? बोलो तो सही। अबे लाला जी थे तुम यार, जन्नत कोई इन लालाओं के लिए है, कोई कुफ्फार के लिए है, कोई फुज्जार के लिए, फुस्साक के लिए। जन्नत तो ईमान वालों के लिए है। जगह जगह कुरान में ये लिखा हुआ है, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात। ये सब कुरान में लिखा हुआ है। 22वें पारे का दूसरा रुकू। देखा लाला जी जन्नत में टहल रहे हैं। कहाँ? और कोई मामूली आदमी ने ख्वाब देखा या हजरत ने देखा? अल्लाह के वली ने देखा। पूछा लाला जी जन्नत में कैसे? लाला जी जन्नत में कैसे? भाई ताज्जुब की बात थी। अगर आप भी देखते तो आप भी यही बात पूछते, लाला जी जन्नत में कैसे?
लाला जी ने जवाब दिया, हजरत मैं आपको बुलवाने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि बात खुल जाएगी, इंतकाल से 1 घंटे पहले कलमा पढ़ लिया था। 1 घंटा पहले उस कलमे के पढ़ने की वजह से जन्नत में टहल रहा हूं, और किसी को बताया नहीं था, न बीवी को बताया, ना बच्चों को बताया, ना लड़कियों को बताया, ना लड़कों को बताया, ना खानदान वालों को बताया, और ये सोच कर न बताया कि कमबख्त मुखालिफत करेंगे मेरी, पढ़ने नहीं देंगे, पढ़ने। मैंने दिल में अल्लाह से अपना फैसला, अपना मामला दुरुस्त कर लिया, और ये कह दिया, उल्टा सीधा पढ़ लिया, ला इलाहा, जो कुछ भी पढ़ा, लेकिन मुझे उसका मतलब पता था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पर मैंने तो उल्टा सीधा कह लिया। अब उल्टे सीधे को अल्लाह ने सीधा कर दिया, अल्लाह ने सीधा कर दिया। और यार बड़ी बाहर की जगह है, तो मैं तो जहां चाह रहा हूं हजरत जी टहल रहा हूं, कभी यहाँ को टहल लूँ, कभी वहां को टहल लूँ, कभी आगे, जहां चाहूं मैं, तो मुझे भाई कोई रोक टोक नहीं है। मैंने न बताया कि घर वाले दबिश दे देंगे कि कम्बा ये क्या मुल्ला जी बनना है। नहीं, मैंने अपने दिल में अल्लाह से फैसला कर लिया, अल्लाह से मामला दुरुस्त कर दिया। मालूम यह हुआ कि अल्लाह दिल की धड़कन को सुनता है। जरूरी नहीं आप अगर तौबा करें तो ये जरूरी नहीं कि आप जबान से कहें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। दिल में अल्लाह से अपना मामला दुरुस्त कर लो। दिल की सुनता है कि नहीं सुनता, बस तौबा कबूल होगी। तौबा, क्योंकि तौबा नदामत का नाम है। यहां नदामत होनी चाहिए कि यार ये काम मुझे करना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया तो अब क्या करूं, हो गया तो आजा, दरवाजा खुला हुआ है। बस अल्लाह पाक मुझे भी अमल की तौफीक रज़ानी फरमाए, और आप हजरात को भी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।